दोस्तों, मैं हूं आर के मित्तल और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर होम पेज के अंदर हम लोग सीखेंगे आज सेल वाले कॉलम को पूरा सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 फीचर हैं हमारे, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंसर्ट। देखिए इंसर्ट क्या काम आता है हमारे, जब भी हम इसके अंदर कोई वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने कोई शीट तैयार कर ली, जैसे सपोज कीजिए यहाँ शीट तैयार कर ली मैंने और शीट में मैंने कुछ कॉलम्स वॉलम्स बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये डेटा भी बहुत तैयार हो गया, लेकिन सपोज कीजिए बीच में मुझे एक कोई खाली कॉलम या बीच में कोई खाली रो चाहिए, मुझे ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर लूँगा। वो कैसे करूँगा, जैसे कि मुझे सपोज कीजिए यहाँ पे एक कॉलम और चाहिए था खाली। ठीक है, देखिए कैसे। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा पूरे सेल पे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और क्लिक करके मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से इंसर्ट सेल कर दूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक कॉलम यहाँ पे है जो क्रिएट हो चुका है, मतलब इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आप जितना चाहो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन से कोई कॉलम या कोई रो इंसर्ट कर सकते हो। देखिएगा, और करना है मुझे यहाँ पे तो इंसर्ट पे कर दीजिए। अगर मुझे यहाँ पे कोई एक सेल इंसर्ट करनी है, जैसे कि कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन है, सपोज डेटा यहाँ पे कुछ मेंशन हो रहा है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक और खाली रो चाहिए थी। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं रो, तो यहाँ पे क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट भी हो चुकी है। ठीक है, और करनी है यहाँ पे रो इंसर्ट, और इंसर्ट कर सकते हो, सॉरी इंसर्ट कितनी भी करनी है कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा इंसर्ट फीचर का यूज। और देखेंगे हम लोग, हाँ डिलीट। देखिए डिलीट में क्या होता है, जो अगर हमारे काम में नहीं आ रहा हो बीच में, जैसे ये वाला है हमें कुछ काम में नहीं आएगा, एक्स्ट्रा बन चुका है, इसे डिलीट करना होता है। तो सेलेक्ट करके इस पर, जैसे ये आप इस पर क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर आपको ये 3 जो है एक्स्ट्रा हो चुके हैं तो तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, 3-4 को, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए तो ये भी डिलीट हो गया। तो ये है हमारे डिलीट फीचर का यूज। और देखेंगे हम लोग फॉर्मेट फीचर। देखिए फॉर्मेट फीचर बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत काम आने वाला फीचर है ये। मैं बता दूँ आपको इसका यूज क्या होगा। देखिए सबसे पहले रॉ हाइट। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, नॉर्मली जो रॉ है उनकी हाइट कितनी है, यहाँ पे जो भी है हाइट यहाँ पे, अगर आपको कम लग रही है यहाँ पे, जैसे कि आपको इनकी हाइट बढ़ानी है, ऐसे इनकी हाइट जो बढ़ानी है, अगर सपोज कीजिए 100 सेलों की हाइट बढ़ानी है, आपको 100 रॉ की हाइट बढ़ानी है, तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे क्यों करोगे आप। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब की हाइट जो है वो बढ़ा दूँ मैं इनकी। तो कैसे बढ़ाऊँगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने इनको, फॉर्मेट पे गया और रॉ हाइट पे, तो मैं इसकी रॉ हाइट कर दूँगा पे 25 कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए कितनी होती है, देखिए बड़ी थोड़ी और, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से कुछ हाइट इनकी बढ़ चुकी है। तो यहाँ से हम किसी भी सेल, पर्टिकुलर सेल या फिर पूरे कॉलम या रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे यहाँ से हम ऑटो फिट रो हाइट। जैसे कि होता क्या है, अभी आपने ये तो बढ़ाई थी, अब ऑटो फिट मतलब होता है कि बाई डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। बाई डिफ़ॉल्ट से मतलब यहाँ पे ऑटो फिट मतलब जैसे कि आपने कोई डेटा मेंशन किया हुआ है इनमें, जैसे कि इसमें हमने कोई डेटा मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको ऑटो फिट करोगे तो क्या होगा कि जितने एरिया में से डेटा लिखा हुआ है ना, उसी एरिया तक इसको ऑटो फिट कर लेगा। ये देखेंगे हम, देखिए उसने इसको कितना छोटा कर लिया, क्यों, क्योंकि इतने ही एरिया में क्या है, इतनी हाइट में आपने कुछ मेंशन किया हुआ है इसलिए। तो ये क्या करता है कि आपके डेटा के हिसाब से इसकी ऑटोमेटिकली ये हाइट को मैनेज करता है। ठीक है, कॉलम विड्थ सेम ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉलम की विड्थ जो है वो कितनी है, अगर आपको ये बढ़ानी है तो इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कितनी करनी है आपको, बाई डिफ़ॉल्ट है ये 8.43, आपको ये 15 करनी है, सॉरी देखिए कितनी हो गई, 15 हो गई है, ये देखेंगे आप। ठीक है, एक होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब जैसे कि आपने इतने एरिया में लिखा हुआ है इनको, तो इससे क्या होगा, आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी ये जितने एरिया में लिखा है आपने, तो उतने ही एरिया में क्या करेगा, उसको ऑटो फिट कर लेगा। ये देखेंगे आप, ये देखिए बी, जो हमारा ई नाम का कॉलम है वो कितना छोटा कर लिया इसने, क्यों, क्योंकि सर उसमें एक ही बार लिखा हुआ बी, तो इतनी ही हाइट लेगा
सॉरी इतनी ही बिट लेगा ये। अगर आपने ज़्यादा एरिया लिखा था तो ज़्यादा बिट लेगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इसमें आपने कितना लिख दिया, ये इससे बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा। इस पर क्लिक करके और सॉरी ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऑटो फिट कर देंगे। देखेंगे यहाँ से तो इसने इसकी हाइट ऑटोमेटिकली विड्थ जो है ऑटोमेटिकली उतनी ही कर दी जितनी हमको उसमें चाहिए थी। ठीक है, और देखेंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है वो बता रहा है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट विड्थ यहाँ पे 8 पॉइंट ये आती है, जो कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये दिखा रहा है बाई डिफ़ॉल्ट कितनी होती है। ये अच्छा फीचर है यहाँ पे हाइड करना। आप चाहते हो यहाँ पे कि ये जो एफ नाम का जो यहाँ पे कॉलम है उसको हाइड करना है इनको, तो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से आप इसको और हाइड पे जाके इसको हाइड, ये क्या है हमारा कॉलम है तो हाइड कॉलम करेंगे इसको। ये देखेंगे ए के बाद सिर्फ जी आ रहा है, इसका मतलब एफ यहाँ पे हाइड हो रहा है। ऐसे ही हमको अगर कोई रॉ हाइड करनी है, ये 3 रॉ है ये सेलेक्ट कर ली मैंने, मुझे हाइड करनी है तो हाइड पे जाके हाइड रॉ, ये देखेंगे 2 के बाद सीधा 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 4 5 हाइड है यहाँ। ठीक है, अब मुझे अनहाइड करना हटाना है उनको, तो इनके बीच हटाने हैं, तो उस जो हाइड है उनसे एक पहले की और एक बाद की सेलेक्ट कर लो। कर लिया। अब देखेंगे फॉर्मेट पे जाके हाइड के यहाँ पे आ रहा है अनहाइड, देखिए नीचे अनहाइड ये है रो, तो रो लेंगे यहाँ पे हम। देखिए आ चुकी है, कॉलम अनहाइड है हमारा, तो कॉलम हाइड है, इसको अनहाइड करेंगे। ये कॉलम भी अनहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ रीनेम सीट। देखिए ये क्या होता है, आप जैसे देखेंगे आप जिस शीट पे काम कर रहे हो तो ये शीट के नाम आ रहे हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3। तो आप चाहो तो शीट को अपना कोई नाम दे सकते हो, शीट का नाम दे सकते हो जिस तरह की सीट है, जिस भी मतलब आपके प्रोजेक्ट की सीट है। तो सीट को रीनेम करना है तो रीनेम शीट पे आइए, ये देखिए यहाँ से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये दे दिया आपने शीट का नाम, ये देखिए शीट का नाम हो चुका है आर्क। ओके, नाउ मूव और कॉपी, आप चाहो तो उनको मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मूव मतलब इधर से उधर। ठीक है, देखेंगे कैसे मूव। आर्क की जो शीट है उसको बुक 1 से शीट 2 पे करना है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, मूव करना है, कॉपी बनानी है इसकी एक। ये देखिए यहाँ पे एक कॉपी आ चुकी है इसकी, डुप्लीकेट कॉपी इसी शीट की। ठीक है, तो आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। टैब कलर, अब आपको इस पर टैब कलर करना है शीट पे, जो शीट का रीनेम किया था आपने उस पर। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप उसके नेम पे कलर हो रहा है यहाँ पे, ये आपने इस पर कलर कर दिया, देखेंगे ये देखिए। ठीक है, आप ऐसे ही हर एक सीट पर अलग कलर कर सकते हो। प्रोटेक्ट सीट, ये बहुत अच्छा फीचर है प्रोटेक्ट सीट। देखिए प्रोटेक्ट सीट क्या होता है कि जैसे कि अभी आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी आप इसको यूज कर रहे हो और आप इसको लॉक करना चाहते हो सीट को। लॉक से मतलब है कि ये सीट को कोई खोल लेता है तो उसको कुछ चेंज ना कर सके, खोलने के बाद इसको ओपन करने के बाद कुछ चेंज ना कर सके, तो आप इसको प्रोटेक्ट कर दीजिए। यहाँ से प्रोटेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड मेंशन कीजिए 1 टाइम और। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम इस सीट में कोई भी कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, जैसे कोई चेंज करेगा एरर दिखा देगा, डिलीट भी करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको अनप्रोटेक्ट करना हो तो सेम वहीं पे जाके इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे और अपना पासवर्ड जो था उसको डाल देंगे 1 2 3। अब देखेंगे यहाँ पे आराम से कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फॉर्मेट फीचर। ओके, सो मिलते हैं बाद में एक नए फीचर के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।